12 जनवरी को यहाँ पर रेटिना सीएम जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अखंड ज्योति में जो ऑर्गेनाइज किया गया, उसका पर्पस यही था कि हम लोग जितने एकेडमिक एक्टिविटी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सब स्पेशलिटी प्रोग्राम के तहत बढ़ा जाए। कभी रेटिना, कॉर्निया, ग्लूकोमा यानी अलग अलग फील्ड में तो हम लोग अभी मोतियाबंद भी कर रहे हैं और उसके साथ ही साथ अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं और उसके साथ ही अलग अलग स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट में भी कर रहे हैं। और हमारे पूरे देश भर से अलग अलग संस्थाओं से, जैसे शंकर नेत्रालय चेन्नई, एम्स दिल्ली, एलबी प्रसाद हैदराबाद, इंडिया के सारे प्रतिष्ठित संस्थानों से यहाँ पर आज लोग आए। करीब 15 लोग आए और उन्होंने अपना साइंटिफिक जो है टॉक यहाँ पर दिया और पटना से कई लोग आए और इसमें हिस्सा लिया। तो वो एक नॉलेज एक्सचेंज वाला सेशन था। फूल डे एक रेटिना का सेशन पूरे दिन भर चलता रहा, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। सारे बिहार के भी बाकी जगह से डॉक्टर यहाँ पर आए हैं और इस तरीके का जो एक्टिविटी है एकेडमिक एक्टिविटी, और हम लोग ये प्लान किए हैं कि किस तरीके से हम लोग क्वार्टरली हर 3 महीने पर इस तरीके का सेशन एक चलेगा। तो इसका नेतृत्व है जो राजवर्धन आजाद का डॉक्टर अजीत पोदार सर और मैं डॉक्टर संतोष कुमार जो कि होड़ी हूँ रेटिना डिपार्टमेंट का, वो तीनों कर रहे थे। मिस्टर मृत्युंजय तिवारी जी जो कि गाइडिंग फोर्स हर चीज का देखरेख करते हैं और इन चीजों को बड़ी अहमियत दी जाती है। उनका ये प्लान है कि धीरे धीरे हम लोग स्पेशलिटी और रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़े। इन शब्दों के साथ मैं सबको धन्यवाद देता हूं। और ये जो मेडिकल फील्ड आप देखेंगे कि नित्य प्रतिदिन इसमें नए नए मॉलिक्यूल, नए नए रिसर्च आते रहते हैं, नई नई मशीन की जिस पर आप सीखते हैं। और हम इसके लिए हम लोग इस तरीके का एक साइंटिफिक गैदरिंग करते हैं जिनको कि हम लोग आमतौर पर कम ही बोलते हैं। कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन, तो ये जो है ये फाइनली पेशेंट के लिए फायदा रहता है, मरीजों के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब के जितने अपडेटेड रहेंगे, जितने नई नई चीजों की जानकारी मरीजों के लिए डॉक्टर को रहेगी, तब जाकर एक सही इलाज और बिल्कुल नई मॉलिक्यूल के साथ ही बिल्कुल नया साइंटिफिक चीजों के साथ आपका इलाज हो पाएगा। अखंड ज्योति आप सभी मरीजों के प्रति बहुत सेंसिटिव है और आपके सारी बीमारियों को कैसे डील किया जाए, ये हमारे पास नई नई मशीनें और तकनीकें हैं, मॉलिक्यूल है, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। और ऐसे प्रयास में इस तरीके का समय बहुत ही कारगर होता है। तो आप सभी मरीज जो है यहाँ पर मोतियाबिंद के अलावा बाकी चीजों में भी, रेटिना हो, कॉर्निया हो, ग्लूकोमा हो, छोटे बच्चों में कोई आंख की बीमारी हो, आप सभी यहाँ पर आमंत्रित है कि हमारे पास सारे तरीके की आधुनिकतम सुविधाएं मौजूद। आप सब यहाँ पर आए और इस सुविधा का इसका उद्देश्य बता दीजिए और ये बताइए कि इनका एक्सपीरियंस कैसा है। ये जगह जैसे ही हमने देखा, मैं ये पहली बार आ रहा हूँ बिहार। मैं हैदराबाद में एलबी प्रसाद रेटिना सर्जन और मैंने देश विदेश में कई हॉस्पिटल देखे हैं। तो आज ऐसे यहाँ के चीफ एडवाइजर जो हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद, उन्होंने मेरे को निमंत्रण दिया था 3 महीने पहले। यहाँ एक CME ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस संदर्भ में जब उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैं उनको मना नहीं कर सकता। हमने सोचा कि चलो एक और हॉस्पिटल देख के आ जाएंगे, यहाँ कोई लेक्चर दे देंगे। लेकिन जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर आए, मेन गेट में हमें दिख गया कि ये जगह अलग, ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आमतौर पर जो भी हॉस्पिटल होते हैं उससे अलग था। तो अंदर जब आए, एक तो बहुत क्लीन, मतलब स्वच्छ भारत का अभियान का अगर कुछ उदाहरण देना हो तो जरूर दिखा सकते हैं यहाँ पे। और जब अंदर आए तो नारी शक्ति का भी प्रदर्शन दिखा है, काफी अच्छे से ट्रेंड हैं कई सारे यहाँ के लोकल लोगों को। क्लासों जो है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? वस्तुतः अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल जो है अभी इनका एक मुख्य भाग कार्य क्रियाकलाप का एकेडमिक और रिसर्च है, जिसमें कि एकेडमिक प्रोग्राम के चलते हम लोग प्रति माह आंख के विभिन्न भागों में, जैसे पुतली का बात हुई, कॉर्निया का बात हुआ, कैटरेक्ट की बात हुई, ऐसे ही रेटिना का, आज रेटिना का CME है, जिसमें कि करीब करीब भारत एवं बिहार से करीब करीब 200 नेत्र चिकित्सक, विश्वविख्यात नेत्र चिकित्सक यहाँ जमा हुए हैं, जहां पर कि सारे लोगों का कुछ उसमें अपना प्रेजेंटेशन है और वो लोग अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं। इससे यहाँ के चिकित्सा पद्धति में, नेत्र के नई चिकित्सा पद्धति में बहुत ही लाभ होगा। तो इसमें करीब करीब जैसे कि RP सेंटर, एम्स से, एलबी प्रसाद से, ऐसे जगह से, सारे जगह से लोग आए हुए हैं, डॉक्टर साहब जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। ये सारे के सारे रेटिना कंसल्टेंट, रेटिना के विशेषज्ञ हैं, आंख के पर्दे का विशेषज्ञ। और इस तरह से कार्यक्रम हम लोग प्रति माह
अन्य अन्य विभाग पर करेंगे। जैसे कि कभी हम लोग मोतियाबिंद पर करेंगे, कभी हम लोग रिफ्रैक्टिव सर्जरी पर करेंगे, कभी हम लोग ग्लोकोमा जो एक दृष्टिचोर बीमारी है उस पर करेंगे, कभी कभी बच्चों की बीमारियों पर करेंगे। मतलब सर ये कि एक युद्ध है अंधापन के विरुद्ध। ये अंधापन के विरुद्ध एक प्रकार का प्रयास है, जिसमें कि जब तक आप आज कैसे आप नई नई जानकारी से अवगत होंगे, तो इस तरह से ये जो CME है दो तरह से फायदे करता है। एक तो आपकी जो जानकारी अपडेट्स होती है, आप एक दूसरे से आदान प्रदान करके एक दूसरों से सीखते हो, आप खुद भी बताते हो कि हम लोग क्या कर रहे हैं। और तीसरी बात है जो कि इससे लोग एक दूसरे को जानते हैं, नेटवर्किंग होता है, और इससे हमारे क्रियाकलाप के बारे में भी लोग जानते हैं, और हम भी जानते हैं कि अन्य विश्व स्तर पर क्या हो रहा है। तो विश्व स्तरीय जो है नेत्र चिकित्सा का जो तकनीक है उसको मतलब घर घर तक पहुंचाना। जी, ये तो हम लोगों ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ही खोला ही है कि हम लोग वही स्टैंडर्ड ऑफ आई केयर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस, हम उन तमाम लोगों को प्रोवाइड करें। जो भी लोग हैं उनको हम लोग वही स्टैंडर्ड ऑफ आई केयर प्रोवाइड करें जो विश्व स्तरीय है, जो ग्लोबली स्टैंडर्ड है। तो इस तरह का कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है, और यह कार्यक्रम निरंतर अब चलता रहेगा। तो आपको कैसा लगा, ये कैसा अनुभूति है? काफी खुशी होता है, और ये खुशी अपने लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए, क्योंकि बिहार वासियों के लिए ही जो है ये अस्पताल का निर्माण किया गया है, उन्हीं के इलाज के लिए बना हुआ है। और आज भी जो रेटिना क्लासे का जो मेडिकल कॉन्फ्रेंस हुआ, यह भी जो है उन्हीं के लिए समर्पित है। यहीं से नई बातें निकल के आएंगी, जो नए चिकित्सा पद्धति निकल के आएंगे, जो कि हमारे बिहार वासियों के लिए जो है वो लागू होगा। और ऐसे अनुभवी और इतने विभूतियों के बीच में खड़ा रहना अपने आप में ये सारे बिहार के लिए एक सम्मान की बात है। सर एक बार कह रहे थे कि अंधापन के विरुद्ध एक लड़ाई हो रहा है, तो ये माना जाए कि एक साइलेंट युद्ध है अंधापन के विरुद्ध? बिल्कुल, अंधापन को जो है ये जो एक युद्ध जो है ये यदि नहीं करेंगे, बिहार का नेत्र सर्जरी दर काफी कम है, और इसको जब तक हम लोग हमारा जो संकल्प है कि बिहार को प्रति वर्ष 4 लाख ऑपरेशन का सौगात देंगे, ये अगले 3-4 साल में हम लोग करके दिखाएंगे। और ये संकल्प के वजह से ही जो है इस युद्ध पे हमको पूरा यकीन है कि इस युद्ध में हम लोग कामयाब होंगे, अंधापन को हराएंगे, बिहार को जिताएंगे। थैंक यू। जो हम ये कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है कि जो क्षेत्र में जो शिक्षा देने का जो सिस्टम है, तो उसको हम लोग कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन, उसमें जो है आपका सेमिनार आता है, उसमें आपका जो है लेक्चर आता है, उसमें टीचिंग आता है, उसमें रिसर्च आता है, ये सारा आता है। तो ये जो हमने आयोजन किया है, ये खास करके रेटिना से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए है। उसको उसमें नया क्या हो रहा है, उसमें जो इलाज करने का तरीका क्या है, उसमें जो है सबसे इफेक्टिव दवा कौन सा है, और ये जो है जैसे रेटिना से संबंधित बीमारी में सबसे जो अभी बहुत जरूरी है और बहुत बड़े रूप में आ रहा है, वो डायबिटीज से रिलेटेड। आप लोगों को मालूम होगा कि जो इंडिया है वो डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, और उसके वजह से आंख में भी खराबी आती है, और खास करके रेटिना में। जब रेटिना में खराबी आती है तो रोशनी चली जाती है। तो उससे संबंधित जो बीमारी है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। जो एजिंग होता है, जो एजिंग की वजह से भी पर्दे में खराबी आती है, जैसे कैटरेक्ट हो जाता है, उसी तरह रेटिना में भी खराबी आती है, और उसके वजह से जो है जो रोशनी आंख की चली जाती है, उसके लिए भी हम डिस्कस कर रहे हैं। रेटिना का लक्षण क्या होता है? रेटिना का लक्षण नहीं होगा, रेटिना बीमारी का लक्षण होगा। बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण, हाँ नहीं, पहले लक्षण सुन लीजिए फिर बचने की बात। तो सबसे जो लक्षण है वो ये है कि आपको आंख के आगे में कोई क्या बोलते हैं कीड़ा जैसा आ जाए। कीड़ा मतलब कि एक दो नहीं, अचानक बहुत सारा कीड़ा आ जाए। इसका मतलब है कि आंख के अंदर में या तो खून आ गया है, या फिर जो है कुछ इस तरह का हुआ है आंख के अंदर में, इसके पर्दे के ऊपर में खिंचाव आया है। उसके बाद जो है दूसरा क्या है कि आप
आपको लगेगा जैसे आप देख रहे हैं कोई शीशे के थ्रू, तो लगेगा कि कोई धुंध है आगे में, धुंध। उसी तरह से ये भी होता है, कभी कभी आपको लगेगा कि बीच का जो है सेंटर का नहीं दिख रहा है और साइड में आपको दिख रहा है। और कभी कभी जब एडवांस स्टेज हो जाता है तब आँख की रोशनी कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप 100% देख रहे हैं तो आप 50% देखेंगे या 20% देखेंगे। तो ये सारा जो है लक्षण है। अगर इस तरह का कोई हो, कोई डायबिटीज है किसी को, तो इसका मतलब है कि उसके पर्दे में शुगर जो है चला गया है। उसी तरह से अगर कोई एजिंग का पेशेंट है तो इसका मतलब है कि उसका पर्दा इतना कमजोर हो गया है कि उसके अंदर में खून आ गया है। इसी तरह से और बीमारी में होता है। तो इसका ट्रीटमेंट इलाज क्या है? इसका इलाज जो है, सबसे पहला इलाज ये है कि अगर आपको इस तरह का लक्षण हो तो आप सबसे पहले किसी डॉक्टर को जाकर के दिखाएं, आँख का डॉक्टर है। दूसरी बात ये है कि आँख का डॉक्टर जो है देखेगा, आपका जज करेगा, देख के ये देखेगा कि आपके पर्दे के ऊपर में जो है वो किस तरह की बीमारी है। मान लीजिए खून आ गया या नई खून की नली बन गई, या पर्दे के बीच में पानी आ गया, या पर्दे के बीच में खून आ गया। अगर डॉक्टर देखेगा तो उसमें ये जो हम लोग कर रहे हैं आयोजन, ये बहुत कारगर होता है। इंजेक्शन लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी VEGF इंजेक्शन। एंटी VEGF इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि आँख के अंदर में जो खून की नली है जो फटी है वो बंद हो जाती है, और जो खून पड़ा रहता है पर्दे के ऊपर में वो धीरे धीरे निकल जाता है। तो ये है इसका, उस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत तरह का ये जो इंजेक्शन है आपके अंदर में जो पड़ता है, बहुत तरह का इंजेक्शन है। अखंड ज्योति का संकल्प क्या है? इस तरह के आयोजन हमारा संकल्प ये है कि हम यहाँ पर जो है वो इस चीज को, क्योंकि यहाँ पे मटेरियल बहुत है हमारे पास, हम इस यहाँ पर जो है लगातार इस तरह का आयोजन करते रहेंगे, CME करते रहेंगे। और इससे क्या होगा कि लोगों में जो है ज्ञान बढ़ेगा, लोग जानेंगे, अच्छा इलाज, बेहतर इलाज करेंगे, बेहतर जांच करेंगे। तो ये हम लोग का ये है। ये हर 3 महीने पे हो गई, हर 3 महीने पे हमने 1 साल के लिए बना दिया है। इसके अलावा जो है हम लोग यहाँ विजिटिंग प्रोफेसर का जो है वो भी कर रहे हैं कि महीने में 1 बार विजिटिंग प्रोफेसर का यहाँ पे होगा। और भी बहुत सारा चीज है कि रेटिना के लिए पूरे वर्ल्ड में कोई सेपरेट इंस्टीट्यूट नहीं है, तो हम यहाँ खोलेंगे रेटिना का इंस्टीट्यूट। हम तो रेटिना के आदमी हैं, तो वो है। दूसरा यहाँ पे आई हेल्थ का सेंटर फॉर आई हेल्थ, यहाँ पे सेंटर फॉर आई हेल्थ वहाँ पे है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर आई हेल्थ है लंदन में। उसके तर्ज पे यहाँ पे हम लोग एक सेंटर फॉर आई हेल्थ खोलने वाले हैं, और वो एशियन सेंटर फॉर आई हेल्थ वो भी है। इस तरह का बहुत सारी प्लानिंग हमने किया है। मेरी इच्छा ये है कि ये जगह जो है, ये जगह जो है एक इंटरनेशनल एकेडमिक हब के रूप में इसको हम लोग विकसित करना चाहते हैं।